स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। क्या ये प्रॉपर्टी है? अगर मान लीजिए कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो दो उसकी एडजेसेंट लेयर हैं, ये एक दूसरे से आपस में चिपकी हुई हैं। थोड़ा अलग करके मैं ऐसे देखता हूँ तो ये मान लीजिए लेयर 1 है, ये लेयर 1 है फ्लूइड की, और ये लेयर 2 है उसके नीचे वाली, ठीक है। अगर ऊपर वाली लेयर आगे बढ़ेगी, ऊपर वाली लेयर किधर बढ़ेगी? आगे, तो ये अपनी नीचे वाली एडजेसेंट लेयर पर पीछे की तरफ एक रेजिस्टेंस अप्लाई करेगी। एक क्या अप्लाई करेगी? रेजिस्टेंस। दिस रेजिस्टेंस ऑल्सो नोन एज फ्रिक्शन, ठीक है। हम इसे फ्रिक्शन भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस अप्लाई करेगी। इसी रेजिस्टेंस को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। इसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी, ठीक है। इसी रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है? विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज the property of a fluid which offers resistance to the movement of one layer of fluid over another adjacent layer of fluid, ठीक है। ओके, अब इसे जो विस्कोसिटी को न्यूटन ने डिस्क्राइब करा था, तो इनने अपना दिया था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी समझ वही है। इनने कहा था कि जैसे फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो मान लीजिए ये सॉलिड सरफेस है, अब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसमें कोई फ्लूइड क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। तो अब बाउंड्री, जो सॉलिड बाउंड्री पर फ्लूइड की वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। क्योंकि वो अपने नीचे रेजिस्टेंस अप्लाई करेगी तो उसकी वेलोसिटी कम करेगी और अपनी बढ़ती चली जाएगी। तो जो सबसे टॉप लेवल पर लेयर होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। ये फ्लूइड मान लो u की वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। अब देखिए, हम समझते हैं, अगर हम इस सॉलिड बाउंड्री से कुछ दूरी पे जाएं, y दूरी पर, और एक बहुत पतली सी, जैसे यहाँ पर अगर मान लें इस लेयर पर वेलोसिटी है u, और हल्का सा ऊपर dy डिस्टेंस पर वेलोसिटी देखें तो वो वेलोसिटी थोड़ी बढ़ जा रही है, ठीक है ना। वो हो जा रही है u प्लस du, ठीक है। तो जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो इन्वायरमेंट, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसके कारण इसमें इस जो लिक्विड्स होते हैं उनमें, जो फ्लूइड्स होते हैं उनमें शियर स्ट्रेस अप्लाई होता है। क्या होता है? शियर स्ट्रेस।
जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो शियर स्ट्रेस के कारण हो रहा है। न्यूटन ने क्या कहा था कि जो ये शियर स्ट्रेस है, दिस शियर स्ट्रेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी देखिए पहले u थी, अब वेलोसिटी बढ़ के u प्लस डी वाई हो गई। जो डी यू वेलोसिटी इंक्रीज करी है वो कितनी डिस्टेंस पे करी है, डी वाई डिस्टेंस पर। तो न्यूटन ने कहा था कि जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, डी यू बाई डी वाई। तो न्यूटन्स लॉ क्या है, शियर स्ट्रेस, देखिए ये शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली proportional to rate of change of velocity with respect to y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वलिटी लाएंगे, तो क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी इक्वलिटी लाए कांस्टेंट आएगा म्यू डी यू बाई डी वाई। ठीक है, जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है म्यू, इसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी या फिर इसे डायनेमिक विस्कोसिटी भी कहा जाता है, या फिर इसे क्या कहा जाता है, डायनेमिक विस्कोसिटी भी कहा जाता है। ओके, तो अब यहां पर समझते हैं, म्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन डी यू बाई डी वाई। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होगी समझते हैं, इसकी यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं विस्कोसिटी की। देखिए म्यू की यूनिट, ऊपर टाउ है शियर स्ट्रेस, तो ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, नीचे क्या है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी होता है लेंथ, मीटर होता है, मीटर पर सेकंड होता है, लेंथ अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर टाइम, मल्टीप्लाइड बाई डी वाई है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ लेंथ बाई डी वाई जो है लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ से लेंथ कट जाएगा, जो अब टाइम ऊपर आ जाएगा, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम अपॉन बाई एरिया है, तो क्या हो जाएगा लेंथ, एरिया क्या है लेंथ का स्क्वायर है। तो सीधा सा फोर्स की यूनिट बाई इसकी यूनिट, ये यूनिट लिख रहा हूँ, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, विस्कोसिटी की, फोर्स की यूनिट है न्यूटन, टाइम की यूनिट है सेकेंड, और लेंथ की यूनिट है मीटर, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये एसआई यूनिट है, दिस वन इज एसआई यूनिट। ओके, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर बाय लेक्चर सारे आपको हर यूनिट वाइज नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू, फ्री ऑफ कॉस्ट।